हाय स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके रीड के अंदर एक यूनिट जो 7 दे रखी है, उसका अंदर टॉपिक है कि भारत की भू आकृति और प्रदेश। तो इसमें अपने भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत के अगर ऊपर से अगर अपन नीचे चलें तो इसके अंदर हिमालय की जो श्रेणियों को 4 भागों में बांट रखा है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृत्त हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिका या उप हिमालय। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर मेन ट्रांस हिमालय अगर आ जाए कि अगर यूँ आ जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनको जमाऊँ, अगर इनका क्रम ऊपर नीचे कर दे, ये इधर कर दे, ये यहाँ आ जाए, तो ध्यान रखना पहले ट्रांस, फिर वृत्त, फिर मध्य और फिर शिवालिका। फिर अब बात कर ले ट्रांस हिमालय, तो याद रखना ट्रांस हिमालय के अंदर ही कौन सा काराकोरम दर्रा स्थित है। आ जाए कि काराकोरम दर्रा कौन सा में, वृत्त हिमालय में है, मध्य हिमालय में, तो ध्यान रखना ट्रांस हिमालय के अंदर है। ठीक है, ऐसे याद रखना टी मतलब ट्रांसपोर्ट और कौन सी के मतलब कार की, कार क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। काराकोरम दर्रा कहाँ हो गया, तो ट्रांस हिमालय में। और इसके अंदर ही विश्व की सबसे अपने जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ये भी याद रखना ट्रांस हिमालय में। दूसरा टॉपिक बात करें वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय के अंदर ध्यान रखना कि कंचनजंगा भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है। ठीक है, क्या कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत वृत्त हिमालय में, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। फिर एक अगला टॉपिक आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में ध्यान रखना धौलागिरी पर्वत है। ठीक है, ये पर्यटन हेतु फेमस है। तीसरा और लास्ट टॉपिक है शिवालिका। ध्यान रखना इसका इंग्लिश में वर्ड याद रखना कि फुट हिल्स है ना, या पद प्रदेश, क्योंकि कई बार हिंदी में वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना फुट मतलब पैर ही होता है। सबसे लास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे अगर कोई इंसान भी है तो पहले सिर आएगा, फिर हाथ आएंगे, लास्ट में क्या आते हैं, पैर आते हैं। तो ध्यान रखना फुट या पद प्रदेश। ठीक है, ये लास्ट का भाग है। और इसके अंदर है ना कई छोटी छोटी घाटियाँ हैं, जिसमें मेन तो दून है, जहाँ घूमने लायक प्रदेश है।